मैं राष्ट्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है मित्र। और जिस दिन आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे उस दिन आप मानेंगे कि जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। अरे भाई साहब, आप अयोध्या मथुरा काशी की बात क्यों नहीं करते हो? मैं अगर करता हूँ तो कौन सा पाप करता हूँ? अरे ये कमाल भाई क्या बोलेंगे, ये जितने लोग, ये प्रवीण भाई क्या बोलेंगे, ये सपा और कांग्रेस के लोग। भैया ये राष्ट्र आज का तो है नहीं, राष्ट्र आज से तो है नहीं, राष्ट्र पहले से ही है। इनसे पूछे जब राष्ट्र गुलाम था, जब लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब इनका राष्ट्र कहाँ गायब हो गया था? इनका राष्ट्र प्रेम कहाँ गायब? क्या ये थे? क्या इनसे पूछे ये थे क्या? मैं था, कांग्रेस थी, कांग्रेस लोग शहीद हुए हैं, कांग्रेस लोग शहीद हुए हैं, इनके शहीदों के नाम बताए ना। अरे अपने शहीदों के नाम आपने क्यों सवालों से पूछो यार, इनसे पूछो किसने किया बताइए। कांग्रेस का गठन, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ ही इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले में मौजूद हूं। यहां पर आज बात करने के लिए कुछ अधिवक्तागण है, विद्वान अधिवक्ता हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भैया? प्रवीण कुमार यादव। ये बताइए प्रवीण जी, किसकी सरकार बन रही है 24 में? 24 में पीडीए सरकार बनाएगी। ये बताइए, पीडीए गठबंधन भी हो गया कांग्रेस से अखिलेश जी का, तो क्या ये सफल होगा? 100% सफल होगा। या अभी भी आशंका है कुछ? कोई आशंका नहीं, 100% सफल होगा। ये बताइए प्रतापगढ़ सीट से क्या होगा जी, कौन बनेगा? प्रतापगढ़ सीट अभी तक समाजवादी पार्टी जीत रही है, अभी और किसी के पास कोई प्रत्याशी नहीं आया सामने, समाजवादी पार्टी टॉप पे चल रही है। ये बताइए, इसके पहले कांग्रेस का जो है यहाँ पर कब्जा हुआ करता था, लेकिन परिवर्तन हुआ तो एक बैग फिसल गई, तो इस बार क्या होगा? लोकसभा में कोई कब्जा नहीं था कांग्रेस का, बदलती रही हर बार लोकसभा सीट। एक बार 2 बार रत्ना सिंह जीती हैं, 2 बार सांसद अक्षय प्रताप सिंह हुए समाजवादी पार्टी से। तो इस बार क्या होगा जी? इस बार समाजवादी पार्टी कहता हूँ जीत रही है। इंडिया गठबंधन देश में कितना सफल होने जा रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन अभी तक जो देखने में आ रहा है पूरी तरह से सफल है। ये बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको इंडी गठबंधन क्यों कहा जाता है, क्या वजह है? नहीं, कौन इंडी गठबंधन कहता है? मेन स्ट्रीम मीडिया में तो यही चल रहा है, आप देखते हैं। कौन चला रहा है इसको? आप देखते होंगे, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए, उन लोगों का काम ही यही है, जिनका काम हो कर रहे हैं अपना काम। अच्छा, हाँ, वो इंडी कहें कि कुछ और भी कह सकते हैं, उनका काम उनको कहने दीजिए। ये बताइए, यूपी में 80 सीटों में कितना गठबंधन जीतेगी जी, कितनी सीटें निकलेंगी? देखिए, हम कम से कम 60 से 65 सीटें जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश के। क्या कहेंगे भैया, कितनी सीटें गठबंधन जीत रहा है यूपी में? गठबंधन 2 पाई थी, 2, 3, 4, आपकी लगता है वो भी सुपर साफ हो जाएगा। ऐसा होने वाला है? होने वाला नहीं, हो रहा है। समझ लीजिए, जनता की यही मांग है, सिर्फ नरेंद्र मोदी, सिर्फ मोदी के नाम पे। मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार, तो क्या होगा? पार नहीं, 800 होइए, मोदी जितना कहीं उससे ज्यादा हो। ये कहाँ से हो जाएगा जी? आप वोट कहाँ, जितना सीट या सब मोदी जीत लिए, को बाकी न रहे। मोदी जी उत्तर प्रदेश में केहू खाता न खुली, मोदी के लोग यही जान ले आप। उन्होंने कहा दूसरी पाए गए भाव वायनाड भाग जाता है, कटोरा सभा भाग गया, यहाँ सोनिया जी देर की मारा हारिए। आप इस बार महंगाई वो बेरोजगारी मुद्दा रहेगा चुनाव में या नहीं, क्या मानते हैं आप? कोनो महंगाई और बेरोजगारी नहीं है। किसानों के साथ जो सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, वहाँ उनको आंदोलनकारी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? वो गलत कर रहे हैं ना आंदोलन, गलत आंदोलन कर रहे हैं ना। वो जो मोदी सरकार योजनाएं चल रही सबको मिल रहा है। अच्छा, किसानों की आय दोगुनी हुई है? बिल्कुल हो रही है, जो भी हो रहा है बढ़िया चल रहा है सब कुछ, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस किसान आंदोलन को? हम उसको गलत देख रहे हैं। किस मायने पर गलत है जी? वो किसान नहीं, वो सब खालिस्तानी से आए हैं, सब इनको पैसा विदेश से आ रहा, फंडिंग, वो वही सब कर रहे हैं, वही लोग हैं। इनको आतंकवादी जानी है, बस उसमें आतंकवादी शामिल हैं। क्यों, क्या कहेंगे भैया? वो किसान है ही नहीं है, दे आर नॉट फार्मर। अच्छा, 101% दे आर नॉट फार्मर्स। क्यों किसान आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्या जी? क्या किसान आंदोलन नहीं कर सकते हैं क्या अपनी मांग? आंदोलन जेसीबी लेके होता है, जेसीबी लेके आंदोलन होता है जनाब, हम नहीं समझते। दिल्ली में क्या है, किसानों का दिल्ली में क्या है? आप अपनी डिमांड रखो, डिमांड रख सके। डेमोक्रेसी डिमांड मांगती है, मार नहीं मांगती। लोकतंत्र डिमांड मांगता है, क्या समझते हैं आप? इसके पीछे वजह क्या है जी? वजह क्या है? चुनाव आने पे हर बार यही होता है, कभी हरिजन कांड आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, इसको गवर्नमेंट ने खरीद लिया है जुडिशियरी को। कभी किसान आंदोलन आ जाता है और रिजल्ट क्या आता है उसको आप लोग देखते हो, प्रबुद्ध वर्ग हो।
ये बताइए इस बार जो है मुद्दा क्या होने वाला है चुनाव में जी? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा देश में विकास का मुद्दा है और कौन सा मुद्दा है? तो इंडिया गठबंधन जो बना है विपक्ष का कितना सफल रहेगा देश में जी? इंडिया गठबंधन जितना इनके अच्छे कर्म होंगे उतने सफल होंगे। आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जी गठबंधन पर आप? ये गठबंधन नहीं है, महागठबंधन बना हुआ है। ये सारे इन सबकी दुकानें बंद हो रही है और जो किसान बैठे हुए हैं ना बाईपास पे, दिल्ली के बाईपास रोहतक रोड पे जितने नकली किसान बैठे हुए हैं ना, इनको सबको 500 रुपये मिल रहा है दिहाड़ी डेली का, और दारू मिल रही है, खाने की मिल रही है। केजरीवाल के साथ एक बोतल फ्री कर रखे हैं। ये ठगबंधन है ये। तो इस बार ये क्या सारे ठग हैं, ठग किसान हैं। एक भी किसान नहीं है, जितने असली किसान है वो अपने खेतों में गेहूँ सींच रहे हैं, धान लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं बुलंदशहर में, ठीक है ना। और जितने ये नकली किसान हैं ना, ये बैठे हुए हैं बाईपास का रोड, चंडीगढ़ रोड रुका कर बैठे हुए हैं। और कितना डिस्टर्ब हो रही है पूरी दिल्ली। पिछली बार भी ऐसे किए। ये आतंकवादी हैं। ये क्या ज़रूरत है ट्रैक्टर लेके, और इन्होंने रैली निकाली, लाल किला घेराव किया, इंडिया गेट का घेराव किया, राष्ट्रपति भवन संसद भवन का चोरी चुप्पे घेराव किया, बुर्का पहन के एक लोग गए थे, समझे नहीं। ये केजरीवाल जो है पैसा दे रहा है, फंडिंग दे रहा है दिल्ली में आने के लिए। ये सबसे बड़ा चोर चंडाल है ये। सरकार इनकी सुनी नहीं, इसलिए लोग जो है बुराड़ी अथॉरिटी को दलाल का अड्डा बना रखा है ये। मैं कितनी बार आवाज दिल्ली में उठा रखा हूँ जंतर मंतर से, समझे नहीं। सरकार इनकी सुनी ही नहीं। आप सुनिए, कह रहे हैं सरकार सुनी ही नहीं, सब ये बाध्य है लोग जो है ऐसा करने के लिए। सरकार सुने नहीं है, सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं, बाकी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी लहर जारी है, रहेगा। धर्म 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 हमेशा जीतेगा, अधर्म कभी नहीं जीता है, किसी युग में नहीं जीता है। क्या कहेंगे वकील साहब, किसकी सरकार बनेगी देश में इस बार? भाजपा की सरकार बनेगी। किस मुद्दे पर जी? क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? यही सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकाले हैं देश में, कितना सफल रहेगी जी? अब यही देख लीजिए सफल कितनी रहेगी। आए और घुसरनाथ मंदिर में 2 घंटे 3 घंटे लोगों को दर्शन नहीं करने दिया गया, और उसके बाद उसी सामने मंदिर से निकल गए और खुद दर्शन नहीं किए। अब सोच लीजिए कि ऐसे नेता जब रहेंगे तो देश और समाज कहाँ जाएगा। तो इस बार क्या होगा जी, क्या रहेगा जो है मुद्दा? कांग्रेस को एक भी सीट मिलना मुश्किल है पूरे प्रदेश में। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे। क्या कहेंगे वकील साहब, आप किसकी सरकार बनेगी देश में? सरकार किसी की बने या ना बने, मेरी अपील यही है यहाँ के अधिवक्ताओं से और जनता से कि कम से कम अपने बारे में, अपने अधिवक्ता संघ के संगठन के बारे में, अधिवक्ताओं के बारे में हम लोगों को बोलना चाहिए। सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है, कोई सरकार अधिवक्ताओं के लिए काम नहीं करती। तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी देना नहीं चाहता, क्योंकि ये सब बस वही कि सब लोग सेम हैं। क्या आप मानते हैं कि सरकारों के द्वारा अधिवक्ताओं का उपेक्षा किया जाता है? अधिवक्ताओं का पूरा शोषण किया जाता है, चाहे जो गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो भाजपा रही। इस समय वर्तमान में भाजपा भी चल रही है, वो भी अधिवक्ताओं का शोषण कर रही है। अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ अधिवक्ताओं का शोषण कर रही है, उपयोग कर रही है। बजट भी जो है बढ़ा कर दिया गया है अधिवक्ताओं के लिए, जो है कह रहे हैं कल्याण। कोई बजट नहीं दिया गया अभी तक, वो बजट कहीं धरातल पर लागू नहीं हुआ है, सिर्फ हवाई है। तो इस बार अधिवक्ता समाज बुद्धिजीवी विद्वान है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं जी? अधिवक्ता समाज पूरी तरह से इस समय जो है मौन है, और अधिवक्ता समाज बहुत बुद्धिमानी के साथ इस समय परिचय देते हुए और इसका जो है पूरी तरह से जवाब देगा कोर्ट के माध्यम से। क्या कहेंगे वकील साहब, गठबंधन कितना सफल होगा देश में इंडिया? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पक्ष है तो विपक्ष तो आप मानते ही हैं। जी, तो विपक्ष के रूप में जो माइनस होना था, तो समाजवादी पार्टी भी 45 विधायक तक आई, अब 100 कुछ हैं, डबल हो गई। और ये आंकड़ा हम आपको 2022 का बता रहे हैं, ये 24 चल रहा है। जो उत्पीड़न है, राहुल जी ने जिस तरह से 73% आबादी को जगाने का एक कार्य कर रहे हैं, तो उस 73 के लिए मोदी जी भी परेशान हैं। ये मेरी एक अपनी स्वतंत्र राय है, जो मेरा विचार करता है। तो लड़ाई बहुत ज़बरदस्त लोकसभा में चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। महंगाई पे आपको बहुत जनता के बीच में आक्रोश देखने को मिलेगा। हमारे उपाध्यक्ष जी, महामंत्री जिस अधिवक्ता संघ को चलाए हैं, उन्होंने बताया है प्रबुद्ध वर्ग पूरी तरह से नाराज है। शिक्षक है, वो अपनी बात कहे तो किससे कहे, समाज का एक इज्जतदार भी है वो, तो वो अपनी गरीबी या अमीरी जो उनके साथ हो रहा है, हालात यहाँ किसान के
आम आदमी के तो प्रैक्टिस पे तो आम आदमी की असर पड़ेगी। तो अधिवक्ताओं की जो बातें हैं वो भी चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेंगी। एक अधिवक्ता से सैकड़ों लोग समाज के जुड़े रहते हैं। अगर आपको इसमें अधिवक्ताओं का आक्रोश दिख रहा है तो निश्चित रूप से ये जो इंडिया गठबंधन है और ये कह लीजिए कि अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ये मिलन है ये काफ़ी हद तक में सरकार के विरुद्ध लड़ेगा और अच्छी सीटों के तालमेल के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी भागीदारी तय करेगी। ये बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में कितना सफल रहेगी? क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप लगातार कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को, जहां अखिलेश यादव जी एक सीट देने के लिए नहीं तैयार थे कांग्रेस पार्टी को। स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा, तेजस्वी जी उनके अगर थोड़ा सा आप अलग हट के देखेंगे रिश्तेदारी में भी हैं तो 2 स्टेट चला रहे हैं। तेजस्वी जी की भी बात नहीं वो मानने को तैयार थे, नहीं हम नहीं देंगे। कुछ खटास मध्य प्रदेश के चुनाव में उत्पन्न हुआ। तो ये भारत जोड़ो मोहब्बत की यात्रा अखिलेश और राहुल गांधी के 1-2 दोस्तों के मिलन की कहानी बनी और उत्तर प्रदेश में एक नए गठबंधन के रूप में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अंगड़ाई ले रहा है। सत्ता पक्ष से मजबूत विपक्ष बन के लड़ने की कोशिश कर रहा है। बड़ा सवाल है, स्वामी जी जो पीडीए की बात करते थे वो स्वयं जो है अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। प्रसाद जी का पीडीए की हवा आप कमलनाथ जी से देख लीजिए, इतने बड़े फायर ब्रांड लीडर हैं। मोदी जी स्वयं अमित शाह जी ने उनकी मार्केटिंग की, दिल्ली भी पहुंच गए, उसके बाद क्यों वो चले आए? बाद में एक आपने मीडियम चला, राहुल जी का एक फ़ोन आता है धमकी भरा और वो वापस विड्रा कर लेते हैं। अरे अगर इतने शक्तिशाली हो गए हैं राहुल जी कि एक फ़ोन आने पे सत्ता पक्ष रूलिंग पार्टी, जहाँ पे आपने आदर्श घोटाले के अशोक चौहान जी, माननीय नीतीश बाबू जी, पलटू राम आप कहते हैं, तब सभी को तोड़ ले गए। लेकिन उसके बाद से क्या हवा चली? उसके बाद से बिहार में एक आपने विधायक नहीं तोड़ पाया। राजस्थान में आपने अशोक गहलोत साहब की हवा चलाई, वो भी बेबुनियाद। वो इस समय सत्ता के लोभ में, आप बात करिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वो कहेंगे हम 80 में 80 ले रहे हैं, राजस्थान की 25 की 25 ले रहे हैं, मध्य प्रदेश की सारी हम सीटें ले रहे हैं। गुजरात भी तो थे, राजस्थान जी कहाँ राजस्थान लिए थे तो सत्ता भी तो आई थी। आप दोनों को समानांतर चलिए, स्टेट भी चला गया था। स्टेट जो है 5 साल के बाद मिला है उनको। इस बार फिर क्या होगा जी? अब इस बार लोकसभा की हमको दे देगी राजस्थान की जनता, वहाँ अदला बदली होती हो, बहुत शिक्षित और प्रबुद्ध। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या नहीं? बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा महंगाई बेरोजगारी। जो आंदोलन कर रहे हैं कितना प्रभावी होगा ये जी? ये किसान के आंदोलन का नहीं सवाल है। आप छात्रों के रज्जू भैया के विश्वविद्यालय के जमीनी स्तर पे आइए, 27,000 बच्चों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में UFM, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, बैक पेपर आता है, फेल हो जाता है। क्या है? संदेह में सामूहिक नकल, सिद्ध नहीं है कुछ। मैं भुक्तभोगी था, मेरी बेटी BSc की छात्रा थी, मैंने लड़ा, उच्च न्यायालय का आदेश है, ये 3rd ईयर भी कर रही है। मोबाइल जो इनका बढ़ता है उसकी भी हिम्मत नहीं कर पाए। तो ऐसे तमाम बच्चों से वसूली का एक धंधा चलाया जा रहा है, इस पर भी अंकुश करे ना सरकार। धर्म या किसान या गाय जानवर, इससे थोड़ी समाज चलेगा। समाज को शिक्षा का स्तर भी विकसित होना चाहिए। आप वरिष्ठ हैं, आप क्या कहेंगे जी, किसकी सरकार बनेगी देश में? अरे 400 पार की चर्चा बराबर है। तो बीजेपी तो पूरी तरह से भाई 400 पार करेगी इस बार। अच्छा, आप भी मान रहे हैं? अरे माने क्यों नहीं माने भाई, आप काहे परेशान? विकास के जो वादे थे वो सफल हुए हैं या नहीं? वादे सब सफल हुए हैं, कोई पूरा नहीं हो सकता सब जितना कहा जाता है। राजनीति में सब कहा जाता है। अच्छा, नेता कभी किसी को कुछ नहीं देता, अगर देता है तो कोरा भाषण देता है, बाकी सब लेता है। आप इसको मानते हैं कि नहीं? अब जो मिल रहा है, गरीबों की नब्ज को अगर किसी ने पहचाना है तो माननीय मोदी जी ने पहचाना है। मोदी जी के अलावा कोई पहचानने वाला नहीं। हर वर्ग के लोगों को जो है समाहित की हुई है, हर वर्ग के लोगों, कोई जाति बची है? आप बताइए, कोई जाति बची है जो भाजपा में ना हो? राहुल जी कह रहे हैं पिछड़ों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, राहुल जी यहीं से निकल गए थे। सुनो, राहुल जी यहीं से निकल के गए, अगर खड़े होके हाथ हिला देते तो मैं मानता। जाके फाउन न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, वो क्या जानते हैं? उनको कुछ पता है? अरे वही अमेठी में तो उन्होंने कहा था कि गन्ना बो, आप लोग सरपत को गन्ना बता रहे हो, जिसको यही नहीं पता है उसको क्या पता है?
वो क्या राजनीति करेगा। तो इस बार कितना सफल होगा इंडिया गठबंधन जी, कैसे देखते हैं आप लोग? हम इंडिया गठबंधन की बात क्यों करें, हम तो 400 पार कर रहे हैं भाजपा को। अब बात खत्म। क्या कहेंगे जी आप? और एकदम 400 पार, 400 पार, कोई रोक नहीं सकता। 400 पार, 400 पार। इस बार चुनाव में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? कोई मुद्दा नहीं रहेगा, केवल 400 पार ही मुद्दा है, मुद्दा रहेगा। किसान जो धरने पर केवल बैठे मोदी ही हैं, मुद्दा है हमारे लिए, और कोई मुद्दा नहीं है। किसान जो धरने पर बैठे हैं, कौन किसान? खालिस्तानी गुंडे, खालिस्तानी गुंडे, कोई किसान नहीं। केवल किसान नहीं, खालिस्तानी गुंडे, खालिस्तानी गुंडे, खालिस्तानी गुंडे, केवल खालिस्तानी गुंडे, इसका कुछ केवल खालिस्तानी गुंडे। इसका कुछ खालिस्तानी प्रभाव पड़ेगा गुंडों का कि क्या नहीं प्रभाव जी? पड़ना देश पर, पड़ेगा नहीं। देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ना है? जी क्या कहेंगे? इस सरकार में जब कोई न्याय की बात करेगा, जी। रोजगार की बात करेगा और बेरोजगारी शिक्षा की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा तो खालिस्तानी हो जाएगा। ऐसा है? सबसे बड़ी कमी है इस शासन में। अगर आप न्याय की बात करते हो, चंडीगढ़ का उदाहरण आपके सामने है, किस तरह से वोटों को लूटा गया, लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र को नंगा करके नचाया गया सरेआम। और अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता हमारा तो लोकतंत्र कहीं बचा था क्या? ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इनको सत्ता में रहने कोई अधिकार कभी न था, ना आज है। क्या कहेंगे जी? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे चंडीगढ़ मामले पर? चुनाव में कौन सा चंडीगढ़ मामला? फेंचटों की बात मैं नहीं करता हूँ, इलाहाबाद के कुत्तों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो राष्ट्र के हित की बात करते हैं। राष्ट्र ही सर्वोपरि है और राष्ट्र ही सर्वोपरि रहेगा। अगर राष्ट्र ही सर्वोपरि मानने वालों की भीड़ आपने देखना है तो उसी 22 जनवरी को आपने पूरे भारत में देखा होगा। ये सिर्फ राम के नाम पे, धर्म के नाम पे और गाय और गंगा के नाम पे लोगों में फूट डाल करके सिर्फ अपना राज सत्ता भोगना चाहते हैं। इनके पास देश प्रेम न कभी था ना आज है। इनका इतिहास भी आप उठा के देख लीजिए, इनके इतिहास में देश प्रेम नहीं रहा कभी। इनकी लिस्ट सुनिए पहले, जितने भी लोग ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही सराहनीय रहा। राम मंदिर पे निर्णय आया जिसको आज तक विपक्ष पचा नहीं पाया। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बना लिया सरकार ने, उनको राज्यसभा भेज दिया चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बना के राम मंदिर मुद्दा। आज एक निर्णय आया, न्याय का हरदम सम्मान होता है। अगर कहीं गलती हुई तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय के लिए बैठा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान हर निर्णयों पे हो ना, कि जो अपने को सूट करता है। हाँ भैया जस्टिस लोया भी जज थे, जस्टिस लोया भी एक जज हुआ करते थे। आप लोग इतिहास जानिए, कभी थोड़ा पीछे बैक साइड में जाइए, बैक स्टोरी में एक जस्टिस लोया हुआ करते मंदिर पे थे। बताइए। किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे, तह तक जाना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ जानते हो आप? पाकिस्तानी घोषित करके उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या कर दी गई। कैसे होती है आप जानते हैं? मैं बोल रहा हूँ मेरी भी हत्या हो सकती है। जस्टिस लोया से लेकर के और रंजन गोगोई तक की मैं बात कर रहा हूँ। राज्यसभा नहीं गए क्या रंजन गोगोई? तो क्या मानते हैं आप जो है? एक सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसके पास अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति की सुविधाएं मुहैया हैं, अगर वो राज्यसभा जाने के लिए चापलूसी कर रहा है, राज्यसभा जा रहा है, तो इससे बड़ी बेइज्जती और संविधान की हो नहीं सकती। क्या कहेंगे? कार सेवकों की हत्या, इससे बढ़कर कोई हत्या आपने कहीं संसार में सुनी क्या? सरजू का पानी लाल हो गया था, इन्हीं लोगों ने किया था, कोई दूसरे लोग नहीं। ये मुलायम सिंह जैसी एक कंपनी के लोग हैं, ये मुलायम सिंह एंड कंपनी का ही कारनामा था। सरजू का पानी लाल हो गया था। शरद कोठारी और राम कोठारी को लाल कोठी से निकाल करके गोली मार दी गई थी। अरे हम उसे भूल सकते हैं क्या भाई साहब? भारत नहीं भूलेगा, भारत नहीं भूलेगा। मुलायम सिंह यादव कंपनी नहीं, मुलायम सिंह धरतीपुत्र था। ये कंपनी गुजरात एंड कंपनी है, उसके एजेंट हैं जो यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ सिर्फ गुजरात एंड कंपनी हिंदुस्तान शासन एक धरतीपुत्र थे तो उन्होंने कार सेवकों पे गोली क्यों चलाई? उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अभी नहीं, काशी आ गया ना, वो सुप्रीम कोर्ट मथुरा ने भी माना, है, वो भी हो जाएगा। अगर ये अच्छे नहीं हैं तो 2024 में नहीं आएंगे, अगर अच्छे हैं तो आएंगे, आपको दिखेगा। जी दादाजी हैं वरिष्ठ है, क्या कहेंगे जी? इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार की बात जानने दीजिए। धार्मिक भावना और राष्ट्रीय भावना केवल यही भड़काने वाली बात है। अच्छा। और इसके अलावा न तो रोजी न रोजगार कोई चीज नहीं, हर आदमी तक है। इस बार महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा जी चुनाव में? बेरोजगारी मुद्दा रहेगा मेन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना सफल रहेगी जी? सब हम नहीं जानते। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कोई कुछ रहेगा। न राहुल गांधी कुछ है, न राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। भारत तोड़ो यात्रा से बढ़कर के इनकी कोई यात्रा कभी नहीं हुई। पूरे भारत तोड़ो यात्रा को जवाहरलाल से लेकर के यहाँ तक की बात मैं कर रहा हूँ, सब भारत तोड़ो यात्रा है ये। जी क्या कहेंगे? आप बताइए। आज जो देश के सबसे बड़े देशभक्त बने हैं, इनसे आप पूछिए कि इतने दिन देश गुलाम रहा, स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, शहीदों में इनकी लिस्ट में एक नाम नहीं है। हाँ, नहीं। शहीदों ये पूछते हैं, ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ,
अगर यही नीति कांग्रेस ने अपनाई होती तो नरेंद्र मोदी गोधाकांड के बाद जेल में होते, इनको फांसी हुई होती। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मुलायम सिंह और शिवपाल यादव रहे वहाँ पर। क्या यार फालतू वाली बात करते हैं लोग। कांग्रेस थी, कांग्रेस थी। बताइए अगर ये अच्छे हैं तो इनको वकील साहब किसकी सरकार आएगी 24 में, क्या कहेंगे, क्या मानते हैं? मोदी सुपर ह्यूमन है, मोदी आएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे आप वकील साहब, वरिष्ठ हैं आप जो है? इंडिया आएगी भाई। देखिए हमारे विचार से जो है, आप जी एक जवाब हमारे विचार से जो है जी बेरोजगारी, जी महंगाई, जी जी इन सब चीज़ों से लोग बहुत त्रस्त हैं। सरकार ऊपर क्या कर रही है, आवाज़ क्या उठा दे रही, घोषणा क्या कर दे रही है, जमीन पर कुछ आता नहीं है। आप जो है समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, वकीलों का क्या मुद्दा रहेगा जी चुनाव में? वकीलों का मुद्दा यही मुद्दा जो बता रहा हूँ, कितने लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं लड़के, जिन जो ओवर एज हो गए। पेपर लीक होता चला। हाँ, रोज पेपर कैसे लीक होता है? 50 लाख लोगों ने इम्तिहान दिया था, अपने आदमियों से पेपर लीक करवा दे रहे हैं। का फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ 65,000 की कोई भर्ती। मुद्दा नहीं, केवल मोदी मुद्दा है हमारा। राष्ट्र ही सर्वोपरि है, मोदी ही फिर आ रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। ये उल्लू के पट्टी वाली बात करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं आएंगे मोदी, ये बिल्कुल नहीं आएंगे मोदी। ये पैदाशी राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रभक्त कभी हो ही नहीं सकते। ये सत्ता के लिए कुछ नाटक कर सकते हैं, ये राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं जी, भैया क्या कहेंगे? आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, यहाँ के जो अधिवक्ता बंधु हमारे हैं जो पार्टी बेस की राजनीति पे बात कर रहे हैं, लेकिन अधिवक्ता संगठन जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है तो हमारा अधिवक्ता संगठन है, जो हिंदुस्तान से लेकर के प्रदेश लेवल तक रहता है। लेकिन मैं आज अपने गुरुजी और हमारे और साथी जो अधिवक्ता साथी हैं, वो अधिवक्ताओं के बारे में ना बोल करके यहाँ पार्टी बेस की राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे आप कांग्रेस को उठा के देख लीजिए और चाहे आप भाजपा को उठा के देख लीजिए, चाहे आप सपा को उठा के, किसने किस पार्टी ने अधिवक्ताओं के लिए काम किया? तो इस बार एक भी पार्टी को आप बता दिया, और किसी को कोई ऐसी पार्टी नहीं जिस पार्टी में अधिवक्ता ना हो। तो इसको लेकर के हम क्षुब्ध हैं, चाहे वर्तमान सरकार हो उससे और चाहे पूर्व जो सरकारें हों उससे। हम इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे और टिप्पणी हमारे अधिवक्ता साथियों को भी नहीं करना चाहिए। उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि अगर जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। कोई भी पार्टी देश के लिए काम नहीं कर रही है, ये आप जान लीजिए। आप अपना निजी स्वार्थ सेकने के लिए, रोटी सेकने के लिए निजी स्वार्थ को देख रही है, तो हम क्यों ना देखें। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं अपने अधिवक्ता समाज से कि अधिवक्ता समाज जात की और पार्टी की राजनीति न करके अधिवक्ता संगठन की राजनीति करे। ये अधिवक्ताओं के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे जी, किसकी सरकार बन रही है देश में? मैं तो इतना ही कहूँगा कि थोथा चना बाजे खाना, अब इसी में सारी चीज़ें आ गई यार। स्पष्ट कीजिए ना मामला, इंडिया आएगा या एनडीए? क्योंकि हर जगह आप कवर कर रहे हैं, एक ही शब्द से सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे हमारे। नहीं, दुनिया जो है देखना चाहती है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। लोग समझ ही नहीं पाएंगे, दुनिया नहीं देख पाई, अभी नहीं देख पाई दुनिया। देखिए, एक ही जगह से सभी लोग छिटके बिटके हैं, ठीक है। जो ताकतवर होगा वो जाएगा। अच्छा, तो क्या मानते हैं कौन ताकतवर होगा? अब वो तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब बताएंगे नहीं आप? अतीत और पूर्व को देखते रहिए आप। अच्छा, इशारों में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इशारों में प्यार होता है। अच्छा, तो प्यार हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो जनता को किससे प्यार होने जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, वो तो दिखाई पड़ रहा है ना। आप नहीं देख रहे हैं, आपको किससे प्यार? नहीं देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। आपको भी तो हम तो जानने आए, हम नहीं देख रहे हैं। देखिए, यही प्रश्न मैं आपसे करूंगा, आपको किसी से प्यार है? आपको किससे है, क्या होने वाला है, आप जो दुनिया जानना चाहती है। जो आप यहाँ बोला जा रहा है, क्या मीडिया पे इसको पूरी तरह से कंप्लेन करेंगे? मीडिया भी तो दबी हुई है प्रेजेंट टाइम में। आप जो बोल रहे हैं वही तो चलेगा जी। जो मैं बोल रहा हूँ उसका कटाव करके चलाया जाता है ना, दिक्कत ये है। आप जो कहेंगे वही चलेगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जनता देखना चाहती है खुल के। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी गवर्नमेंट हो जी, वो पब्लिक का हित ज़्यादा से ज़्यादा 10% दिखती है। ध्यान दीजिएगा, इस समय एक झटका मशीन, मेरे जीवन में पहली बार झटका मशीन आई है। बहुत सही। आप भी उससे पीड़ित होंगे अगर आपके पास खेत बाड़ी होगी तो। इसकी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाना चाहिए गवर्नमेंट। बेशक उनसे साथ तालमेल, जैसे दो सगे भाई हैं, ब्लड की तरफ बढ़ता है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनकी तरफ झुकाव है। लेकिन किसान पीड़ित है। पहले किसान क्या करता था, जब बीजारोपण करता था तो 21 दिन बाद पानी देने जाता था। आज स्थिति है और उसके बाद फिर दूसरा पानी,
फिर फसल पकने के बाद काटने जाता। आज स्थिति है कि 24 आवर्स किसान अपने मेड़ के पास खड़ा है, चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो ये फसल हो, गेहूं की फसल हो, इससे किसान पीड़ित है। तो क्या करने जा रहे हैं किसानों की, क्या जो है? देखिए, किसान को समझना बहुत कठिन है। हर चुनाव में किसान को समझना बहुत कठिन है। वो अपनी बात जल्दी से ओपन नहीं करता, केवल मत देने चला जाता है, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ जानना मुश्किल है। ये बता दीजिए, इतना मोदी जी कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हुई है, क्या हुई है या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, किसानों की आय जो है किसान सम्मान निधि देने से दुगनी नहीं होती है। आप जा रहे हैं फील्ड में, देख रहे हैं, जहाँ 20 बीघे का एरिया होगा वहाँ केवल मात्र 5 बीघे बोया हुआ है, और 5 बीघे में 2.5 बीघे जानवर चर दिए, और जिसके पास झटका मशीन है वो फसल काट के ला रहे हैं। ये स्थिति है जी। क्या कहेंगे वकील साहब आप इस पर? भाई साहब, झटका मशीन, कौन सी झटका मशीन की बात आप कर रहे हो? जरा हम कन्फर्म तो कर दीजिए कि झटका मशीन की बात कर रहे हैं आप हमसे बात ना कीजिए। मैं मुलायम सिंह से बात कर रहा हूँ, ये मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि मीडिया के व्यक्ति हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैं मुलायम सिंह के लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मुलायम सिंह शांत रहो, मुलायम सिंह शांत रहो, मुलायम सिंह शांत रहो। मुलायम सिंह के मारे कुछ, अरे ये बात नहीं करने दे रहा, बात ही नहीं करने दे रहा। यही रीजन है जो इस समय मित्र, मैं आपको बताऊं, ये लोग जितने हैं, कोई प्रमोद जी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कोई मुलायम सिंह से जुड़े हुए व्यक्ति, मैं राष्ट्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है मित्र। और जिस दिन आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानेंगे, उस दिन आप मानेंगे कि जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। अरे भाई साहब, आप अयोध्या, मथुरा, काशी की बात क्यों नहीं करते हो? मैं अगर करता हूँ तो कौन सा पाप करता हूँ? अरे ये कमाल भाई क्या बोलेंगे, ये जितने लोग, ये प्रवीण भाई क्या बोलेंगे, ये सपा और कांग्रेस के लोग। भैया, ये राष्ट्र आज का तो है नहीं, राष्ट्र आज से तो है नहीं, राष्ट्र पहले से ही है। इनसे पूछे, जब राष्ट्र गुलाम था, जब लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब इनका राष्ट्र कहाँ गायब हो गया था? इनका राष्ट्र प्रेम कहाँ गायब? क्या ये थे? क्या इनसे पूछे, ये थे क्या? मैं था, कांग्रेस थी, कांग्रेस लोग शहीद हुए हैं, कांग्रेस लोग शहीद हुए हैं, इनके शहीदों के नाम बताएं ना। अरे अपने शहीदों के नाम आपने आरएसएस वालों से पूछो यार, इनसे पूछो किसने किया बताइए। ये कांग्रेस का गठन, क्या समझते हो आप? वीर सावरकर को क्या समझते? देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज स्टाफ भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज स्टाफ भारत।